सेवा कुंज में एक बार बाबा ने रात बिताई कि देखूं तो सही रास कैसा होता है। कहते हैं एक दिन रात भर रहे, कुछ नहीं दिखा तो मन में यह नहीं आया कि यह सब झूठ है। दूसरी रात फिर बताई, मंदिर बंद होने पर लताओं में छुपकर रात बिताई। उस रात कुछ ना के बराबर मध्यम मध्यम अनुभव हुआ, एकदम ना के बराबर। उस दिव्य संगीत को सुना, लेकिन उस संगीत के स्वर लहरियों का ऐसा प्रताप हुआ कि बाबा मूर्छित हो गए। जब सुबह चेतना में आए और कि अब दर्शन तो करना है, ऐसा संकल्प ले लिया। बाबा ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर एक बार और प्रयास किया कि देखो तो सही रास कैसा होता है। तो इस तीसरी बात श्री हरिहर बाबा ने पूज्य गुरुदेव लताओं के बीच कहीं छुप गए। आधी रात तक उन्होंने लिखा कि कहीं कोई दर्शन नहीं हुआ, परंतु प्रतीक्षा में रहे। कहते हैं कि मध्य रात्रि होने पर निधिवन सेवा कुंज में एक दिव्य सुगंध का प्रसार होने लगा। एक अलौकिक सुगंध। अब बाबा सावधान हो गए, समझ गए कि लीला आरंभ होने वाली है। बाबा अब और सावधानी से बैठ गए। तभी कुछ समय बाद बाबा को कुछ धीरे धीरे नुपुर की झंकार की आवाज़ आने लगी। क्षण 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 क्षण। बाबा को लगा कि कोई आ रहा है। तब बाबा और सावधान हो गए। बाबा ने और मन को संभाला और गौर से देखने का प्रयास किया। जब किया तब बाबा ने देखा कि किशोरी जी लाल जी के कंठ से गलवैयां ला डालकर धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर सेवा कुंज की लताओं के माध्यम से आ रही हैं। बाबा तो देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बाबा और संभल गए। बाबा ने लिखा, आज प्रिया जी को देखकर मन में बड़ा आश्चर्य हुआ है। आज प्रिया जी प्रत्येक लताओं के पास जाकर कुछ सूंघ रही थीं। लाला ने पूछा कि किशोरी जी, आप एक लता के पास क्यों सूंघ रही हो? क्या आपको कोई सुगंध आ रही है? श्री जी किशोरी जी ने कहा, लाला जी, आज हमें लगता है कि हमारे आज इस निकुंज वन में किसी मानव ने प्रवेश कर लिया है। हमें किसी मानव की गंध आ रही है। इतना सब सुनकर बाबा की आंखों में झरझर आंसू बह रहे हैं। बाबा के मन में भाव आया कि सेवा कुंज में प्रिया प्रियतम विहार कर रहे हैं, क्यों न जिस मार्ग पर ये जा रहे हैं उस मार्ग को थोड़ा सोहनी लगाकर स्वच्छ कर दूं। बाबा ने कल्पना किया, नहीं नहीं, अरे अगर मार्ग को सोहनी में साफ करूँगा तो मैंने क्या सेवा की? सेवा तो सोहनी ने की है। मैंने कहा कि तो फिर क्या करूं? कल्पना करने लगे, क्यों ना इस पलकों से झाड़ू लगाने का प्रयास करूं। फिर ध्यान आया कि इन पलकों का से लगाऊंगा तो इन पलकों को श्रेय मिलेगा। आखिर क्या करूं? आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगे कि मैं कैसा सेवा करूं। आज साक्षात प्रिया प्रियतम का विहार चल रहा है, मैं सेवा नहीं कर पा रहा, कैसे सेवा करूं? उसी क्षण प्रिया जी ने कहा, लाला जी, आज हमारे नित्य विहार का दर्शन करने के लिए कोई मानव प्रवेश कर गया है। किसी मानव की गंध आ रही है। उधर तो बाबा की आंखों में अश्रु बह रहे थे और इधर लाला जी प्रिया जी के चरणों में बैठ गए। लाला जी के जब अश्रुपात होने लगे, प्रिया जी ने पूछा, लाला जी क्या बात है, आपके अश्रु कैसे आने लगे? तब श्री जी के चरणों में बैठ गए। श्याम सुंदर नतमस्तक हो गए। तब कहा, श्री जी, आप कैसी करुणामयी सरकार तो केवल आप ही हो सकती हो। अरे आप कहती हो कि किसी मानव की गंध आ रही है। हे श्री जी, जिस मानव की गंध आप ले रही हो, फिर वो मानव आ रहा कहाँ? उसे तो आपने अपनी सखी रूप में स्वीकार कर लिया। श्री जी ने कहा, चलो फिर उस मानव की तरफ। कहते हैं बाबा तो आंख बंद कर ध्यान समाधि में रो रहे हैं कि कैसे सेवा करूं। तभी दोनों युगल सामने प्रकट हो गए। कहे, बाबा रास देखने थे आए हैं। ना बाबा बोल पा रहे हैं, ना कुछ कह पा रहे हैं, आप पलक निहार रहे हैं। श्री जी ने कहा, रास देखने के ताए तो सखी स्वरूप धारण करना पड़े। सखी बनोगे? बाबा कुछ नहीं बोले। करुणामयी सरकार ने कृपा करके श्री जी अपने हाथ से अपनी प्रसादी चंद्रिका उनके नतमस्तक पर धारण कर दी। इसके बाद बाबा ने अपनी डायरी में लिखा, इसके बाद जो लीला मेरे साथ हुई, ना वो वाणी का विषय था, ना वो कमल का विषय था। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।